इस रवायत को इब्ने कसीर ने और इब्ने असाकर ने बयान किया है। दौरे फारूकी है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर। आपने एक दस्ता, फौजी दस्ता कैसरे रूम के खिलाफ जिहाद के लिए भेजा। बदकिस्मती से शिकस्त हुई, मुसलमानों को मफ्तू हुए और जो बाकी सहाबा थे वो कैदी हो गए। शहादतें हुई और बाकी कैदी हो गए। और जब ये कैदी होकर कैसरे रूम के दरबार में पहुंचे, अब इन कैदियों में एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े फहीम थे। कैसरे रूम को खबर पहुंची कि ये जो शख्स है अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, ये बड़ा फहम फरासत वाला है और बड़ा कामिल ईमान वाला मोमिन है, बड़ा हुजूर का उम्मती और हुजूर का बड़ा गुलाम है। उस तक खबर पहुंची। अब उसने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा को अपने दरबार में तलब किया, बुलाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसर के सामने कैदी बन के खड़े हैं। अब कैसर कहने लगा, ए अब्दुल्ला, तुम्हें मैं आजाद करता हूं एक शर्त पे। अब हजरत अब्दुल्ला ने कोई जुबान से लफ्ज नहीं निकाला, खामोश रहे। फिर उसने कहा, ए अब्दुल्ला, मैं तुम्हें इस शर्त के साथ माफ करता हूं और आजाद कर देता हूं कि तू दीने मोहम्मद छोड़ दे। जब यह कहा ना तो अब्दुल्ला मुस्कुराए, फरमाया, ए कैसरे रूम, क्या मैं सिर्फ इस डर से कि कैदी हो गया हूं अपने महबूब नबी का कलमा छोड़ दूं? ए कैसरे रूम, यह नहीं हो सकता। जहन से निकाल दे कि जब तक मेरी जिस्म में जान है मैं तब तक हुजूर का उम्मती हूं। अब जब कैसर ने यह बात सुनी ना, दूसरी बात कही, ए अब्दुल्ला सुन, अगर तू दीने मोहम्मद छोड़ दे और दीने ईसाईयत कबूल कर ले, दीने मसीहियत में आ जाए, तो मैं तुम्हें अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा, आधी हुकूमत मैं तेरे नाम कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए, फरमाया, है कैसरे रूम, तू आधी हुकूमत की बात करता है? अगर तू सारी हुकूमत भी मुझे दे, अपने आबा की हुकूमत भी मुझे दे, अपने अजदाद की हुकूमत भी मुझे दे, फिर भी मैं तेरी तरफ मुड़ के भी ना देखूं। तू मोहम्मद को छोड़ने को कहता है, मैं मुड़ के भी ना देखूं। यह कहना था। कैसर ने हुक्म दिया कि जो इसके साथ कैदी हैं ना, उन कैदियों में से एक कैदी को लेके आओ। जो मुसलमान कैदी हुए हैं, उन कैदियों में से एक मुसलमान कैदी को पकड़ के लेके आओ। और दूसरी तरफ हुक्म दिया, लकड़ियों के एक ढेर पर एक देगचा रखो, उसमें पानी डालो और आग जला दो। जब पानी तप गया, दहक गया, उबल गया, उस जो कैदी मुसलमान पकड़ा लाया गया, उसको हजरत अब्दुल्ला के सामने उस उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। दोस्तान मोहतरम, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान सुबहान अल्लाह, लेकिन जो नामे मुस्तफा लेकर उबलते हुए पानी में कूद गया, उसका इश्क क्या होगा। अब हजरत अब्दुल्ला देख रहे हैं और ये सहाबी पानी में उबल रहा है। आपकी शहादत हुई, यहां तक कि आपका जिस्म अतहर हड्डियों से जुदा हो गया। अब कैसर ने एक मरतबा फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा की तरफ देखा और कहा, अब तेरा क्या ख्याल है? कहा, है कैसरे रूम, क्या तू ये समझता है कि मेरे सामने एक मेरे मुसलमान भाई को शहीद करके तू मुस्तफा की गुलामी मुझसे छीन लेगा? तो तेरी भूल है, सुन ले, ये तो एक जान थी, अगर करोड़ों जाने भी मुस्तफा के नाम पे जाए, मुझे परवाह नहीं है, हाथ से दामने मुस्तफा ना जाएगा। अब कैसर रूम ने एक और चाल चली। रवायात हैं, इब्ने असाकर कहते हैं, कैसर रूम ने अपनी फौज के जो बेहतरीन तीर अंदाज थे उनको बुलवाया और हुक्म दिया कि अब्दुल्ला की तरफ तीर फेंको, और तीर इस तरह फेंको कि इसकी जान ना जाए। तीर इसके जिस्म को छुए जरूर, लेकिन लगे ना, मरे ना। मुझे ये ईसाई चाहिए। हाय हाय हाय, जिद किससे कर ली? मोहम्मद के गुलामों से। अबे मोहम्मद का गुलाम तो अगर 2020 में हो,
गुनाहगार हो, खताकार हो, सियाकार हो, ऐपी हो, वैली हो, शराबी हो, जानी हो, नशई हो, जिस तरह का भी हो, आज का हजूर का गुलाम उसे खरीदा नहीं जा सकता। और जिसने अपनी आंखों से मोहम्मद मुस्तफा की जियारत की, कायनात की ताकत कैसे खरीद सकती है? तो सने मोहतरम, हाँ, मेरा यह दावा है, हजूर का कलमा गो हो, दिल में मोहब्बत मुस्तफा हो, कोई जितना मर्जी गुनाहगार हो, गुनाह एक तरफ। और खुदा की कसम, वक्त नहीं है, मैंने वो भी देखे हैं जिनके पास अल्लाह ने बाजू नहीं दिए, लेकिन उनके दिल भी मोहब्बत मुस्तफा से धड़कते हैं। और वो भी हैं जिनके पास टांगे नहीं हैं, खुदा की कसम उनको भी मैंने देखा है, मोहब्बत मुस्तफा में तड़पते रहते हैं। और वो भी चाहते हैं कि जान जाए तो नामे मुस्तफा पे जाए। दोस्तान मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हज़ाफा, अब हुक्म ये हुआ कैसर की तरफ से तीर फेंके जाएं। और देखना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के जिस्म को तीर लगे ना, इसको बचाना है, इसका इम्तिहान है। माज़अल्लाह मुझे ये ईसाई चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि ये जिंदा रहे और माज़अल्लाह दीन इस्लाम छोड़ दे, ये चाहता हूं। दोस्तान मोहतरम, तीर अंदाजों ने तीर फेंके, तीर लग रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हज़ाफा बड़े मुतमईन खड़े हैं और कैसर की तरफ देख रहे हैं, मुतमईन खड़े हैं। चेहरे पे मोहम्मदी रौनक है, माथे पे मुस्तफाई रौनक है, लबों पे मुस्तफाई मुस्कुराहट है, चेहरे पे मुस्तफा का नूर है और मुस्कुराता जा रहा है चेहरा। और उधर से तीर फेंके जा रहे हैं। जब तीर फेंके गए, अब बादशाह ने हुक्म दिया, रुको रुको, रोक दो। और एक लम्हे के लिए फिर कैसर की तरफ देखा, कैसर ने हजरत अब्दुल्ला की तरफ देखा, कहा रुको, रुक गए। कहने लगा, कैसर कहने लगा, ए अब्दुल्ला बता, अब भी दीने मोहम्मद नहीं छोड़ेगा? क्या अब भी इस्लाम पे कायम रहेगा? क्या अब भी माज़अल्लाह ईसाईयत नहीं कबूल करेगा? हजरत अब्दुल्ला एक मर्तबा गरजे, फरमाया, खबरदार, ये मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार नहीं रहे। सुन, मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं, अगर तू उनके बराबर भी मुझ पर तीर फेंके, मैं मुड़कर भी तेरी तरफ ना देखूं, मुस्तफा का दामन न छोड़ू। ये तो मुझे डरा रहे हैं, इतने तीर फेंके जाएं जितने मेरे जिस्म पे बाल हैं, और वो तीर मेरे जिस्म को छल्ली कर दें, मैं कत्ल हो जाऊं, मारा जाऊं, फिर भी मैं दामन मुस्तफा नहीं छोड़ूंगा। अब कैसर रूम हार गया, गुस्सा आया, कहने लगा, फिर आग दिखाओ और फिर उसके ऊपर देचका चढ़ाओ, और फिर अब उस देचके में पानी नहीं, तेल जलाओ, और जब दहक जाए इसको सजा दो, इसे पता चले कि कैसर के सामने खड़े कैसे होना है। आप मुतमईन खड़े हैं। अपने बाप को, एक रिवायत में आता है कि बेटी खड़ी थी, कैसर की बेटी खड़ी थी, बाप को मायूस देखा, पास गई, कहा, बाबा परेशान ना हो, थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दें, मुझे यकीन है ये मेरे हुस्न की ताब न लाएगा। एक रिवायत में आता है कि कैसर का एक वजीर था, वो पास आया, कहने लगा, है बादशाह, ये जो शख्स है बड़ा कामल ईमान वाला है, बड़ी फहम और शऊर वाला है, ये इस तरह अपना दीन नहीं छोड़ेगा, मुझे 30 दिन की मोहलत दो, मुझे एक माह दो, एक माह के बाद ये दीन ईसाईयत कबूल करेगा। बादशाह ने कहा, वो कैसे? कहा, मेरे पास एक ऐसी शहजादी है, मेरी एक ऐसी बेटी है जिसके हुस्न का शोहरा पूरे मुल्क में है, कुछ दिन मुझे दो, ये दीन ईसाईयत पे आएगा, दीन मोहम्मद छोड़ेगा। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें 30 दिन देता हूं, हर आसाइश देता हूं, हर नेमत देता हूं, हर वसाइल देता हूं, लेकिन मुझे माज़अल्लाह ये अस्तग़फिरुल्लाह ताला ईसाई चाहिए। अब उस वजीर ने हजरत अब्दुल्ला का हाथ थामा और अपने महल में ले गया और अपनी बेटी को बुलाया, कहा, है बेटी, आज से तेरा इम्तिहान है, तुझे अपने हुस्न पे बड़ा मान है, बड़ा फख्र करती है, बड़ा इतराती है कि मैं बड़ी हसीन हूं, बड़ी जमील हूं, मैं शहजादी हूं। सुन,
आज से तेरा इम्तिहान है। कहा बाबा क्या इम्तिहान है? कहने लगा ए बेटी सुन, ये अब्दुल्ला इब्ने हज़ाफा है, ये मोहम्मद के गुलाम हैं। बादशाह ये चाहता है कि दीने मोहम्मद को छोड़ दे और माज़अल्लाह ईसाईयत कबूल कर ले। तेरा इम्तिहान ये है कि इसे अपने हुस्न के पीछे लगाकर, अपना दीवाना करके, अपना आशिक बना के इसे दीने मोहम्मद छीनना है। कहा बाबा ये मेरे 5 दिन की मार है, 5 दिनों में मैं इसे ईसाई कर दूंगी माज़अल्लाह, ये अपना दीन छोड़ेगा। कहा बेटी तेरे पास 5 दिन नहीं, तेरे पास 1 महीना है, 30 दिन है, तू इसे माज़अल्लाह दीन इस्लाम इससे छीन। रवायात हैं किबला, उस शहजादी ने, उस औरत ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने हज़ाफा के लिए एक खूबसूरत कमरा तैयार करवाया। उस कमरे में हर आसाइश, हर नेमत, हर वसाइल रखे, खुशबूदार कर दिया, मौतर हो गया। कमरा जो जगमग कर रहा है, और उधर उसने खानों का हुक्म दे दिया, तरह तरह के खाने बने। अरब में शायद वो ना हो, यहां पर हुक्म हुआ खाने बनाए जाएं, खाने बने। अब वो शहजादी खुद सजी संवरी, जेवर पहने, आला लिबास पहने, खूबसूरत से खूबसूरत होती गई, मेकअप किए, तैयार हुई, खाना पकड़ा और हजरत अब्दुल्ला इब्ने हज़ाफा के कमरे में खुद गई। अब इधर अल्लाह का ये महबूब सहाबी रसूल अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। अब वो खाना लेके गई, उसने खाना रखा और इंतजार में बैठी कि अब अब्दुल्ला अपनी नजर उठाएगा, अब देखेगा, अब देखेगा। आप इबादत में मसरूफ, जुबान पे जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा जारी है, नजरों में मुस्तफा का हुस्न लहरा रहा है, हजूर के जलवे आपकी नजरों में हैं। अब वो बैठी इंतजार कर रही है। अब 1 लम्हा, 2 लम्हे, घंटा, 2 घंटे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने नजर ना उठाई। अब वो मायूस हुई, उठ के चली गई। दूसरा दिन आया, वो फिर सजी सवरी खाना लेके हजरत अब्दुल्ला के कमरे में आई। हजरत अब्दुल्ला बैठे हैं, रोजा रखा है, इबादत जारी है, उसकी तरफ नजर नहीं उठाते। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, चौथा दिन, हर रोज सजती है, संवरती है, मेकअप करती है, हर तरह के हरबे इस्तेमाल करती है, जेवरात पहनती है, आला लिबास पहनती है, अब्दुल्ला के पास जाती है। लेकिन अब्दुल्ला की नजरें रुखे मुस्तफा पे जमी हुई है। वो कैसे देखे किसी और को जिसे मुस्तफा ने देख लिया हो और जिसने मुस्तफा को देख लिया हो। अब वो रोज आती है, रोज आती है, नए लिबास पहनती है, नए कपड़े पहनती है और अब्दुल्ला के पास बैठ के चली जाती है। लेकिन अब्दुल्ला नजरें नहीं उठाते। 5 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 30 दिन गुजर गए। जब 30वां दिन आया ना, अपने कपड़े वो जो छोड़े, जेवरात फेंके, मेकअप छोड़ दिया, एक सादा सा लिबास पहना और लिबास पहन के हजरत अब्दुल्ला के पास गई, सामने अदब के साथ 2 जानू होकर बैठ गई। कहने लगी ए बंदाए खुदा, मैं सज सज के थक गई, मैं सबर सबर के थक गई, मैं कपड़े पहन पहन के थक गई, मैंने जेवरात पहने, मैंने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन तेरी नजर ना उठी। ए बंदाए खुदा, तू जीत गया, मैं हार गई। लेकिन एक बात का, एक सवाल का जवाब दे, मैं इतनी खूबसूरत हूं, मेरे शहर में, मेरे मुल्क में मेरे हुस्न के चर्चे हैं, तूने मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। इसकी एक ही वजह है कि तुमने मुझसे भी ज्यादा कोई हुसीन देखा हुआ है। तू नजरें नहीं उठा रहा, वजह यह हो सकती है कि तेरा महबूब मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। तू नजरें उठा के नहीं देख रहा, इसकी वजह यह है जिसे तू चाहता है, कायनात का सारा हुस्न उसके कदमों में पड़ा हुआ है। 30 दिन खामोश रहने वाला अब्दुल्ला अब जुबान खोली, कहा हाँ हाँ सुन, जिस महबूब को मैं चाहता हूं, कायनात के तमाम हसीनों को अगर हुस्न मिला है, उसके सदके से मिला है। हाँ हाँ, मेरा महबूब ऐसा है कि अरब के शायर उसे कहते हैं,
वाह सानो मिन कलम तरकत्तो आईनी व अजमालु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रा अम मिन कुल्ली ऐब कान्ना का कद खुलिकता कमा तशा। और खुदा की कसम अब्दुल्ला कहते होंगे मेरी जुबान में, आपकी जुबान में कहते होंगे, तू अजय मेरा यार नहीं डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती चन चढ़ जावे, जियो रुख तो नकाब उठावे, अख अगेड़े ते इंज पिया जापे जिमें मैं खाना खुल जावे। तोबा एडा हुसन माहीदा जिदी चाल चली ना जावे और बिजली डरदी लिश्क ना मारे। आए हाय हाय ऐसा हसीन है मेरा महबूब, बिजली डरदी लिश्क ना मारे, कित बेअदबी ना हो जावे और जेओ पावे हाथ फुला विच, हाथ फुला तो वध जावे और इल्म खुदा ने इना दिता अकला विच ना आवे और अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे और की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे। फरमाया हाँ हाँ मेरा महबूब इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है कि कायनात के तमाम हुसन वाले उसके कदमों में पड़ते हैं। दोस्ताने मोहतरम वो कहने लगी फिर मुझे भी अपना हसीन अपना महबूब दिखा दे, मैं भी देखना चाहती हूं तेरा महबूब कैसा है। कहने लगे अब्दुल्ला कहने लगे कि सुनो मेरा महबूब यहां नहीं रहता, वो तो मदीने में है और ये दौर है दौरे फरूकी, हजूर का ज़ाहरी विसाल हो गया है, हजूर जिंदा नहीं ज़ाहरी विसाल हो गया है। आपने फरमाया मेरा महबूब मदीने में है, कहती मुझे मदीने ले चलो, मैं तेरा महबूब देखना चाहती हूं, मैं उसका रुखे ज़ेबा देखना चाहती हूं जो इतना हसीन है, जो इतना खूबसूरत है कि तू 30 दिन तक एक शहजादी के सामने खड़ा रहा और नजर भी नहीं उठा के देखी, मैं उसे देखना चाहती हूं। फिर वो हजरते हुज़ैफा के साथ मुख्तसर मदीना की तरफ चली और जब रस्ते में थी ना तो उस औरत ने देखा, उस बीबी ने देखा कि एक काफिला है, चंद लोग हैं और वो काफिला हजरत अब्दुल्ला की तरफ जा रहा है। उसने देखा कि ये काफिला हमारी तरफ आ रहा है, कहने लगी है अब्दुल्ला वो जो काफिला आ रहा है लगता है कि मेरे बाप को पता चल गया है कि मैं तेरे साथ मदीना जा रही हूं, ए अब्दुल्ला अब ये हमें पकड़ेगा और कत्ल कर देगा। कहा सुन ये अगर पकड़ेगा आएगा तो तुझसे पहले मुझे पकड़ेगा, और सुन जब से मुस्तफा की जियारत की है तब से और ख्वाहिश ही कोई नहीं, हम जीते भी मुस्तफा के लिए हैं और मरते भी मुस्तफा के लिए हैं। दोस्ताने मोहतरम वो काफिला पास आया, नूरानी लिबास नूरानी चेहरे, जब पास आया ना वो काफिला तो हजरत अब्दुल्ला ने पहचान लिया। फरमाया ए सहाबी रसूल तू तो वही है जिसे कल या परसों या एक माह पहले बादशाह ने तपते हुए पानी में कत्ल किया था, शहीद किया था, तू यहां कैसे? कहा हाँ हाँ मैं शहीद हो गया था, अल्लाह ने मुझे हयात अता फरमाई और मुझे जन्नत अता फरमा दी है और अल्लाह ने मुझे अब अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ भेजा है कि जाओ वो जो बीबी शौके मुस्तफा दिल में लिए मदीने जा रही है उसे ईमान अता फरमा दो, उसे खुशखबरी दे दो कि अल्लाह को तू पसंद आ गई है, अल्लाह को तेरा ईमान पसंद आ गया है। दोस्ताने मोहतरम वो आए और कलमा पढ़ाया और फिर फरमाया अल्लाह ये चाहता है अब्दुल्ला आप इस बीबी से शादी कर लें क्योंकि शहरे मुस्तफ़ा में जाना है और अल्लाह का इरादा ये है कि जो मेरे महबूब की बारगाह में आए वो पाक और तैयब होके आए, लिहाजा निकाह करो और फिर मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ। दोस्ताने मोहतरम निकाह हुआ, ये बारगाह रिसालत में पहुंचे, हदीस के अल्फाज यहीं तक हैं लेकिन मेरा ये यकीन कहता है जब ये बीबी और हजरत अब्दुल्ला बारगाह रिसालत में पहुंचे होंगे वल्लाह ताला मेरा यकीन कहता है कब्र अनवर से मुस्तफ़ा खुद उठकर इनका इस्तकबाल किया होगा।